हम्म। प्यारे बच्चों नमस्कार। हाँ, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी चल रहा होगा, है ना जी। तो चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। कल मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था? मुझे एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो जरा कि कहाँ तक पूरा हो गया था। आई थिंक मैंने हाँ, ये वाला पढ़ा दिया था, ये वाला टॉपिक ना। देखना जरा, ये पिक्चर बना के पढ़ाया था ना आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, एक बार बताना। हेलो 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 बच्चा पार्टी। एम आई ऑडिबल? यस 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 यस। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। हाँ, अब दिख रहे हैं मुझे कमेंट। जब से कमेंट्स नहीं दिख रहे थे। चलो, हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जितने भी लेट के पढ़ रहे हैं इस समय पर, वो बैठ जाइए। उनको कसम है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की, होने वाली गर्लफ्रेंड की या होने वाली धर्म पत्नी की। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ, लेट के कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक, चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो अगला पार्ट है, यानी कि वो हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले, हाँ, ये वाला मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। ये वाला बता, देखो, ये पिक्चर मैं पिक्चर बना के बताया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये वाला, दिस इज द बेस्ट मूवी। इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। आप कहोगे भैया सिंस तो आपने पढ़ा दिया था। सिंस के बारे में तो आपने हमें बता दिया था, सिंस को लेकर। ठीक है, सिंस को लेकर तो आपने बता दिया था, सिंस और फॉर में। तो मैं कहूंगा बेटा, मैंने सिंस और फॉर में डिफरेंस बताया था। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर लेता है पीरियड ऑफ टाइम, ये बताया था। सिंस और फॉर में डिफरेंस। आज मैं सिंस और सिंस में डिफरेंस बताऊंगा। आपको क्या है, ये क्या है सिंस और सिंस में? जी हां, समझिए। देखो, अगर बच्चों कभी भी सिंस के साथ, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, अगर कभी भी सिंस के साथ टाइम आ जाए, क्या आ जाए? टाइम। तो वहां पर जो सिंस है वो काम करेगा प्रेपोजिशन का। किसका काम करेगा? प्रेपोजिशन का काम करेगा। लेकिन अगर सिंस, अगर सिंस अपने पीछे क्लॉज लेता है, क्या लेता है? क्लॉज। क्लॉज, इधर भी क्लॉज, क्लॉज वन, क्लॉज टू। तो यहां पर सिंस प्रेपोजिशन नहीं कहलाएगा बच्चे, यहां पर सिंस कहलाएगा कंजक्शन। कंजक्शन। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तब से लेकर, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। तो आपने सीखा कि यार यहां पर सिंस के दो रोल आ गए हैं। पहला, सिंस प्लस टाइम अगर होगा, टाइम का मतलब है कोई या तो नाउन दे देगा, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 2010, है ना, ये दे देगा सीधा। तो सिंस के साथ अगर टाइम होगा तो वहां पर ये होगा प्रेपोजिशन, क्योंकि टाइम का मतलब है वो नाउन होगा। ठीक है, नाउन, और प्रेपोजिशन के पीछे ही नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसका मतलब सिंस यहां पर प्रेपोजिशन है। लेकिन सिंस, सिंस कंजक्शन भी है अगर इसके पीछे क्लॉज आता है तो। अगर क्लॉज आता है तो उस समय पर कंजक्शन होगा और मीनिंग होगा तब से अब तक। तो ये वाला तो आपने पढ़ लिया था, ये वाला मैंने नया बताया है। तो अब इसको ही एक बार फिर से बता देता हूं, अगली उस पे क्या क्या करना है। जब सिंस, जब सिंस कंजक्शन के रूप में होगा, ये पिक्चर बना लेना भाई।
जब सिंस कंजक्शन के रूप में होगा और उसका मीनिंग होगा तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। उस समय पर सिंस के साथ दो बातों का ध्यान रखना। क्या? कि जो सिंस के बाद वाला क्लॉज होगा, बाद वाला, सिंस के जस्ट बाद वाला, उसमें रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो सिंस से पहले होगा उसमें रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट या और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे भैया चलिए आपकी बात हमने मान ली, बट आप थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करके समझाइए कि आप प्रेजेंट को पास्ट से कैसे जोड़ रहे हो। इधर तो आपने पास्ट इंडेफिनिट कह दिया, इधर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कह दिया, तो ये दोनों जुड़ेंगे कैसे? क्या कोई इसका लॉजिक है? तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। समझो, देखो, मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भाई एक घटना पास्ट में हुई। कैसे? पास्ट में 2020 में एक बच्चे, किसी का नाम उठा लेते हैं, मोहम्मद खालिद मोहम्मद कैस मलिक, चलिए चलो छोड़ो कैस का लंबा सा नाम, मासूम, ठीक है, मासूम शर्मा है। तो मासूम जो है, ठीक है, 2020 में ये घर छोड़ के चला गया। 2020 में मासूम ने घर छोड़ा। तो घर छोड़ने का काम कब हुआ? 2020, तो अभी के हिसाब से 2020 तो पास्ट है। तो मासूम ने घर छोड़ा 2020 में, जो कि पास्ट है, ठीक है। जब उसने घर छोड़ा तब से लेकर अब तक, कब छोड़ा घर? पास्ट, 2020 में। जब घर छोड़ा तब से लेकर अब तक मासूम घर नहीं गया। कब से? जब घर छोड़ा तब से लेकर अब तक। तो एक इवेंट तो हुआ पास्ट में, और दूसरा जो पास्ट में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा काम तब से लेकर अब तक। और आपको पता है कि पीछे से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर अभी भी चल रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस। देखो, तब से लेकर अब तक, और ये तब से लेकर अब तक कौन बोलेगा? सिंस। फिर से सुनो, किसी और का नाम लेते हैं, रजनीकांत। मान लो रजनीकांत जो है उसका ब्रेकअप हुआ 2022 में, 2022 में उसका ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप का होना ये कौन से टेंस में हुआ? घटना पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ब्रेकअप होना पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन तब से लेकर अब तक रजनीकांत उसे भुला नहीं पाया है। कब से? ब्रेकअप हुआ तब से लेकर अब तक, ब्रेकअप हुआ तब से लेकर अब तक। इसका मतलब, बात समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे, वो देख लेना कॉन्टेक्स्ट पे। दोनों में से कोई सा एक लग सकता है, मैं दोनों के एग्जांपल दूंगा। लेकिन सिंस के बाद वाले क्लॉज में, सिंस के बाद वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिंस टाइम कहां से उठा के लाता है? पास्ट से। तो जो सिंस के साथ घटना होती है वो भी कहां होगी? पास्ट में। इसीलिए सिंस वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ये मैं लिख देता हूं। क्या लिखना है? इसको ऐसे अच्छे से डिजाइन कर देना नोट्स में। सिंस के बाद वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। प्राची क्या कह रही है? भैया ब्रेकअप वाली बात पे मेरे फ्रेंड दक्ष का नाम ले लो प्लीज। अच्छा, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? ये पिक्चर बन गई। अब इसका एग्जाम्पल देखो। देखो, सिंस ही केम टू देहरादून, जब से वो देहरादून आया, जब से वो देहरादून आया। अब जब देहरादून आया कब?
पास्ट में, तो सिंस के बाद वाला क्लॉज किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। सिंस के बाद वाला क्लॉज किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। सिंस के बाद वाला क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलो, लेकिन जब से वो देहरादून आया तब से लेकर अब तक, देखो, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लो जी भैया, तो आंसर हमने लगा दिया सी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला एग्जांपल ये बताओ, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया, अब मुझे बताओ आर्मी कब ज्वाइन किया? आर्मी ज्वाइन किया था पास्ट में, ज्वाइंड पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन तब से लेकर अब तक, तब से लेकर, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, तो तब से लेकर अब तक छुट्टी नहीं ली है, कौन सा टेंस बनेगा? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। प्रेजेंट परफेक्ट, डी इसका आंसर होगा। लो जी, तीसरा क्वेश्चन। अब बताओ, सिंस यू केम, जब से तुम आए, तुम कब आए? पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब से तुम आए तब से लेकर अब तक लगातार बारिश हो रही है, तो लगातार बारिश हो रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तब से लेकर अब तक, तो तब से लेकर अब तक हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग। इट इज रेनिंग नहीं कहेंगे यहां पर, इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, चलो, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। दिल मार दो फटाफट, जल्दी से, जल्दी दिल मार दो फटाफट, क्योंकि मैं अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, पास्ट। जल्दी करो फटाफट, सारे बच्चों के जैसे ही दिल आ जाएंगे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 1 में हैव नहीं होगा क्या सर? हैव नहीं होगा क्या सर? रुको 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 रुको, आई हैव नॉट विजिटेड, बेटा हैव ही तो है 1 में, ये आई हैव नॉट विजिटेड हिम। हैज लगा मत देना, क्योंकि आई के साथ हैज आता है। चलिए, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश भाई शाबाश। चलो जी, पास्ट टेंस। अब पास्ट में हम कौन सा पास्ट पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आपको रेगुलर एक्शन दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट इर्रेगुलर एक्शन दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट हैबिट दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब ऑफ स्टेट दिखाता है। आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, आज फिर तुमने पास्ट इंडेफिनिट में। काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। अगर तुम ऐसे ही हमें उलझाते रहोगे, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी पास्ट इंडेफिनिट, तो कसम गंगा मैया की, कैमरे से बाहर आके पकड़ूंगा आपको सर। अभी तो आपने पढ़ाया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तो सुनिए मेरे दोस्त, समझिए बात को। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। रेगुलर एक्शन रेगुलर एक्शन रेगुलर एक्शन रेगुलर एक्शन। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं रोजाना स्कूल जाता था। भाई कोई काम रेगुलर में प्रेजेंट में भी हो सकता है, तो वो काम रेगुलरली पास्ट में भी तो हो सकता है, पास्ट में भी तो हुआ होगा। तो रेगुलर एक्शन प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट। मैं कभी कभार कॉलेज जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं कभी कभार कॉलेज जाता था, तो कभी कभार पास्ट की घटना बता रहा है, कभी कभार जाता था स्कूल, तो इर्रेगुलर एक्शन पास्ट में होगा। तो रेगुलर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, इर्रेगुलर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर रेगुलर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में है तो
पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई? रेगुलर इररेगुलर मतलब दोनों तरफ पॉसिबल हो सकता है, तो अब आप डाउट नहीं कर सकते। अच्छा, हैबिट, आप मुझे एक बात बताओ हैबिट की। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई मैं 2 सिगरेट रोजाना पीता हूं, मैं 2 सिगरेट रोजाना पीता हूं, आज 2 पी, दिल पे मत ले लेना कभी एकदम से, हैं आज 2, कल 2, परसों 2, तो 2 2 2 2 रोज चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं मैं 2 सिगरेट रोजाना पीता हूं, तो प्रेजेंट का हैबिट हो गया मेरा। भाई हैबिट मतलब रूटीन में करता हूं उस काम को, तो प्रेजेंट में हो गई हैबिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं कहूं मैं बचपन में 2 सिगरेट रोजाना पीता था, तो रोजाना का काम चल रहा है मेरा बचपन में ही, थोड़ा सा बड़ा होते ही लगाने लगा। तो इसका मतलब अगर हैबिट पास्ट की होगी तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वर्ब ऑफ स्टेट में भी सेम काम है। अगर मैं ये कहूं आई एम नोइंग यू, ये गलत है, तो ये कहना भी तो गलत है आई वॉज नोइंग यू, आई वॉज नोइंग यू कहना भी तो गलत है। तो अगर तुम इसको इधर से चेंज करोगे, एम नोइंग की जगह आई नो यू करोगे, तो यहां वॉज नोइंग की जगह फिर नो मत कर देना, क्योंकि पास्ट पास्ट में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट में। तो आई न्यू सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, बात खत्म। तो हमने सारे पॉइंट प्रूव कर दिए सर। अब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की खास बात क्या है कि वो हमेशा किस में रहता है, प्रेजेंट में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये 4 बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है। कौन सी? वर्ब ऑफ स्टेट, हैबिट, रेगुलर, इररेगुलर, ये चारों बात दोनों तरफ हो सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में भी। तो बात समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। चलो भाई, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको इन पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में सिखा दिया। अब मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूं कि एक पॉइंट आपको समझना है कि एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट हम किसको कहते हैं वो समझाना चाहता हूं। देखो बच्चों, सपोज करो मैंने एक छोटी सी चीज बोली, ऐसे समझेंगे थोड़ा इजी तरीके से। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं 2 दिन पहले देहरादून गया था, मैं 2 दिन पहले देहरादून गया था, कौन सा टेंस? सोचो कौन सा टेंस। फिर मैंने कहा कि मैं 2 दिन पहले बारिश में नहा रहा था, एक सेकेंड, नहा रहा था, नहा रहा था, किस में नहा रहा था? रेन, बारिश में नहा रहा था। यह है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बहुत आसान सा टेंस है। प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर सुनो, प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यू प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट में कंटिन्यू नहीं होती। इंडेफिनिट का मतलब है, इंडेफिनिट का मतलब है कि किसी काम का सडनली हो जाना। मैं 2 दिन पहले देहरादून गया, मैंने 5 दिन पहले रोहन को देखा। बात समझ आ गया? देखा, गया, खाया, ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, काम का होना। तो इसका मतलब है कि अगर पास्ट में आपको कहीं पर कोई समय दिया हो, क्या दिया हो? पास्ट में अगर कहीं पर आपको कोई क्या दिया हो, क्या दिया हो आपको? पास्ट में अगर आपको कहीं पर टाइम दिया हो, क्या दिया हो? टाइम। और उसी दिए हुए टाइम में आपसे क्या कराया जाए? एक्शन।
उसी दिए हुए टाइम में आपसे क्या कराया जाए, एक्शन। तो कौन सा टेंस लगेगा बच्चों, कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहा भैया कितनी देर पहले का टाइम होना चाहिए, 1 घंटे। देखो मैं यहां खड़ा हूं प्रेजेंट में, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 साल पहले नहीं। फॉरगेट 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 फॉरगेट। क्या याद रखो, टाइम पास्ट का, चाहे 1 घंटे पहले का हो, 10 घंटे पहले का हो, 10 साल पहले का हो, 100 साल पहले का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, पास्ट का एक समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ट का समय। पास्ट का समय। अगर पास्ट में समय दिया है ना, वहीं एक्शन हो रहा है, वहीं जहां समय दिया वहीं एक्शन हो रहा है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं और देखता हूं कौन उत्तर देगा सबसे पहले। अगर उस अगर उस दिए हुए समय में एक्शन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अगर उस दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो गया तो कौन सा टेंस होगा। मैं इधर नहीं लाया, मैंने उससे पहले ही काम पूरा करवा दिया। तो अगर कोई काम दिए हुए समय से पहले हो जाए, यदि पास्ट में दिए हुए समय से पहले हो जाए, तो कौन सा टेंस आएगा, बताओ बताओ बताओ, कौन सा टेंस आएगा, कौन सा, गुड। क्या बात है मेरे शेरों। तो इसका मतलब तुमने 2 टेंस खत्म कर दिए भाई। इसका मतलब तुमने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। यू हैव किल्ड 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। एक तीर से 2 निशाने लगा दिए आपने। यू हैव किल्ड 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। कैसे, आपको यह समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट में दिया हुआ समय और उसी समय काम हो जाए। और अगर दिए हुए समय से पहले हो गया, बिफोर, बाय द टाइम, पहले, बिफोर, पहले, तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट अगर कोई पूछे तो पास्ट परफेक्ट क्या बताओगे, कि यदि पास्ट में दिए हुए समय से पहले काम पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और अगर दिए हुए समय में पूरा हो तो पास्ट इंडेफिनिट। मेरे भाई दिल मारो फेंक के अगर मजा आया हो तो पिक्चर मेथड में कोई डेफिनेशन, कोई किताब, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है। पिक्चर दिमाग में और क्वेश्चन खत्म। चलिए ये पिक्चर बनाना भाई नोट्स में बढ़िया सी। अच्छा, इसको लैंग्वेज में, इफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट, अगर पास्ट में समय दिया है एंड एन एक्शन टेक्स प्लेस, और अगर एक एक्शन जो है घटित होता है उस दिए हुए समय में, तो इट कम्स अंडर पास्ट। इतनी लैंग्वेज में काहे को रटना यार, यही तो बात हमने यहां कही है पिक्चर में, है यही बात तो सिखाई है हमने पिक्चर में। अच्छा, वी यूज पास्ट इंडेफिनिट विद यस्टरडे। अच्छा, हमने कहा कि पास्ट में अगर समय दिया हो, टाइम दिया हो, तो टाइम कैसे कैसे देगा जरा, पेपर में यही तो आते हैं, यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम का मतलब है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, कुछ भी दे देगा। इन मतलब पास्ट का होना चाहिए, इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, लेकिन कौन सा, पास्ट का। तो हम क्या टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव के लिए हमें क्या लाना पड़ता है, नॉट। और नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है।
और हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ बच्चों को देखता हूं वो यही गलती कर देते हैं, नहीं भैया डिड है तो पास्ट है, तो यहां भी तो पास्ट। अरे गधे, यहां जब डिड आ गया तो तू सेकंड फॉर्म नहीं कर सकता रे। मैं हेल्पिंग वर्ब हूं, मेरे अनुसार लगेगी ये नहीं कि भैया यस्टरडे लिखा है तो इसको भी चेंज कर, भाई ये हो तो गया। तो इसीलिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाना, नहीं तो नंबर कटवा दूंगा रे। ठीक है, हाँ भैया, अगर पास्ट में टाइम नहीं गिवन हो तो फिर कोई कंडीशन देगा, कंडीशन देगा, फिर ऐसे कह देगा कि जो एक समय होता था उस समय प्राचीन, मतलब कुछ ना कुछ कह देगा कंडीशन, मतलब पास्ट की इवेंट तैयार कर देगा आपके लिए, तभी पास्ट इंडेफिनिट लगता है। बिना उसके तो कैसे लगाओ, बिना टाइम के तो टेंस कैसे बदलोगे, है ना। अच्छा, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और हेल्पिंग वर्ब आ गया तो डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म, फिर डब्ल्यू एच वर्ड, ये नीचे दे ही दिया आपको स्ट्रक्चर। आ जाओ जी, इनमें मुझे क्वेश्चंस में गलतियां बताओ क्या है, देखना चाहता हूं कि कौन गलतियां सही करता है। पहला मैं बताता हूं, उसके बाद तुम करना। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, यहां से पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। उसने मुझसे पूछा वेयर। अब डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो ये रिलेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब जो कि कंजक्शन का काम है। अब ये कंजक्शन का काम कर रहा है तो आप इसके पीछे तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहां पे डिड लगा देंगे। बेटा डिड नहीं लगाना है, क्योंकि आप इंटेरोगेटिव से एसर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एसर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आ जाएगा। अगर निगेटिव होता, नॉट होता, तब मैं डिड लगाता। तो मुझे, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट करना पड़ेगा, तो आई वेंट ये बन जाएगा। ठीक है, वेयर आई वेंट ऑन संडे। अब ऐसे ही मुझे इस क्वेश्चन को बताओ, सेकंड वाले को, और फिर तीसरा वाला बताना इसमें क्या गलती है। भैया सिंगुलर प्लूरल में दोनों में सेकंड फॉर्म आती है क्या? चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने तो ठीक है, बता ही देता हूं। एक बच्चे का कहना है कि जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस आई एस लगाते थे, क्या यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी सेकंड फॉर्म, क्या सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होगा? तो बेटा ये बात याद रखना, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में आपको सेकंड ही फॉर्म लगानी है। ठीक है, सेकंड ही लगानी है दोनों में। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है। माई मदर वॉन्टेड टू नो, मेरी माता जी जानना चाहती। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं कि देखो भैया यहां पर पास्ट है तो फिर नो का न्यू कर, नहीं बेटा, ये आपकी है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब चेंज कर सकते हो टेंस के हिसाब से, लेकिन इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन ये थोड़ी ना चेंज करोगे। इन्फिनेटिव यानी कि नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, नॉन फाइनाइट्स को हम चेंज नहीं करते हैं। तो माई मदर वॉन्टेड टू नो वेयर डिड आई कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंजक्शन का काम करेगा, ये तो एक तरीके से कंजक्शन का काम कर जाएगा, तो फिर डिड हट जाएगा और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई केम, क्योंकि पास्ट में जा रहा है तो केम हो जाएगा। हाउ यू हेल्प द हाउ यू हेल्प द पुअर दोज डेज, दोज देखो दीज डेज का मतलब प्रेजेंट, दोज डेज का मतलब है कि वो हमें कहां ले जाना चाह रहा है, पास्ट में, और इंटेरोगेटिव भी है, पास्ट में और इंटेरोगेटिव भी है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के से शुरुआत हो रही है, तो ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो आप सब्जेक्ट नहीं ला सकते, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब निकाल लो डिड। हाउ डिड यू हेल्प में से ईडी हट जाएगा, क्योंकि डिड के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, बेस फॉर्म लगाते हो। ठीक है, हाउ डिड यू हेल्प, डिड के साथ हेल्प में अगर ईडी लगाया, किसी ने हेल्प्ड किया, तो मैं उसकी किडनी, एक किडनी बाहर निकाल लूंगा। अगर किसी ने डिड के साथ हेल्प का हेल्प्ड किया तो एक किडनी उसकी बाहर तुरंत निकाल लेंगे हम। ठीक है।
ठीक है भाई, चलो जी। मनीष हैज कम टू इंडिया इन 2016। अब बताओ, पेपर में मैं होता ना, पता कैसे पकड़ता? पेपर में मैं देखता टाइम, तो ये जो टाइम है ये पास्ट का है, और अगर पास्ट में टाइम दिया हो तो हमें कौन सा टेंस लगाना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर हैज कम की जगह क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। अगला, माई ब्रदर हैड गॉन अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन 2 years अगो, 2 साल पहले। तो ये भी किसका टाइम है? पास्ट का टाइम है। पास्ट का टाइम है तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट भी नहीं लगाना। अगर टाइम दिया होगा तो बताना जरा, अगर पास्ट का टाइम दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट नहीं लगता, वो तो बिफोर कहता तब लगता। उसी समय एक्शन हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। तो इसीलिए हम यहां पर वेंट कर देंगे। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वॉज नोइंग हर, अब यह है वर्ब ऑफ स्टेट, कॉन्टिन्यूस में नहीं आती, लेकिन पास्ट में है तो पास्ट की फॉर्म लगाऊंगा। तो आई न्यू हर, आई न्यू हर। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। नो नहीं होगा, न्यू होगा, सेकंड फॉर्म। लो जी, इन दोनों क्वेश्चंस को मुझे करके दिखाओ। भैया बहुत इजी लग रहा है ये तो। इजी लग नहीं रहा है, लगवाया गया है। इजी लग जाता जब मैं तुझे इंग्लिश में तो इंग्लिश बताता कि ऐसा वैसा वैसा। ये तुझे पिक्चर मेथड की वजह से इंग्लिश लग रहा है। क्रेडिट मत दे देना भाई, आपने बहुत सच में बहुत मेहनत करके तरीके से बना के ये पढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, इजी लग रहा है। हाँ भाई, तुम क्रेडिट क्यों दोगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना, यदि काम की बात, ठीक है, नोट, नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, चलो जी। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा बाबू? वुड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे वुड पास्ट में समझ के इसको सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नहीं, वुड है मॉडल, चाहे विल हो या वुड हो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो वुड मीट ही सही होगा यहां पे, वुड मीट। ठीक है, इंडिया हैज बिकम फ्री इन 1947। तो बेटा पास्ट का समय है, पास्ट का समय है तो आप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। तो इंडिया बिकेम फ्री। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे इसमें हरकत करेंगे, नहीं वुड तो पास्ट होता है तो मीट का भी तो सेकंड। अबे गुद्दी लाल कर दूंगा तेरी। वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि मैं मॉडल हूं रे, मेरे पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लगा दे, नहीं तो तेरा एक नंबर कटवा दूंगा। और मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? बेस फॉर्म। सर मैं गुजरात से हूं, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी आपसे सीख रहा हूं, मजा आ रहा है, आई लव यू सर। अच्छा जी, बहुत दूर से बच्चे हैं भाई हमारे साथ, गुजरात। तो तुम्हारे पड़ोस में तो फिर पाकिस्तान भी है भाई, हैं? गए हो तुम बॉर्डर पे कभी? चलो जी, ये खत्म हो गया भाई, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात है, देखो, नोट, जैसे ही वैसे ही, ये पूरा लिखना, जैसे ही वैसे ही। कभी कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये मैंने साथ के साथ ही सिखा दे रहा हूं कि एज सुन एज का केस ध्यान रखना। अगर पास्ट में कभी एज सुन एज दिया हो तो दोनों क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये वैसे ही यहां लिखना था, इसने यहां लिख दिया, तो मैं काट दे रहा हूं यहां से। ठीक है, जैसे ही वैसे ही, एज सुन एज। एज सुन एज से अगर पास्ट में, फिर कह रहा हूं मैं, पास्ट में
अगर एज सून एज से दो क्लॉज जुड़ेंगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट लेना है। क्या लेना है? पास्ट इंडेफिनिट लेना है दोनों में। ये नहीं यहां पास्ट परफेक्ट और वहां कुछ और ले दे, नहीं। क्योंकि क्यों? कारण सुनो, कारण पिक्चर मेथड से सीखो। क्योंकि पास्ट में जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हुआ, तो दोनों काम कहां हो रहे हैं? एक ही समय पर हो रहे हैं। जब दोनों काम एक ही समय पे हो रहे हैं तो टेंस भी तो दोनों में सेम रहेगा। तो दोनों का टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए इस कंजक्शन के साथ हमेशा दोनों में सेम टेंस चलता है। गलती बताओ, क्या गलती है इसमें? कुछ भी गलती नहीं है। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वो फ्ली। फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्ली होता है 9 2 11 होना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, रन अवे, रन अवे, 9 2 11 होना। ठीक है, तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वहां से 9 2 11 हो गया। ये भी सेकंड फॉर्म है, सही है। जैसे ही मैंने पिताजी को देखा वैसे ही मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया, ये भी सही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये मत सोचना ये आईएनजी कैसे आ गया। ये जिरेंड है, इसका नाउन है, ये ऑब्जेक्ट। कभी इसे वर्ब मान लो, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही आई रश्ड, मैं कैफे की तरफ भागा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। आप कहोगे जी ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे? तो सीख ले रे, तेरा नंबर कटवा दूंगा रे। ये वॉजवर के साथ पैसिव वॉइस याद है? बताना पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। पैसिव टेंस तो वही है ना, पास्ट इंडेफिनिट ही। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है साथ के साथ ही बताते चलें। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव में कौन क्या आता है? वॉज प्लस वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो तो ये हो गया ना, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट उधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट उधर भी, इधर भी इधर भी, है ना, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट। अब हम चलते हैं बेटा जी पास्ट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन चलने से पहले मेरे को बस ऐसी चेक करना चाह रहा हूं, ऐसे ही करना चाह रहा हूं बस, है ना। क्वेश्चन क्या है? पिंकू टोल्ड मिंकू दैट he can lift the box easily। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देखेगा, मैं वो देखना चाहता हूं। भैया आप कौन से कपड़े की शर्ट बनवाते हो? क्यों? इसलिए कि भैया हम जब शर्ट पहनते हैं तो वो ऐसे यूं हो जाता है, झोला सा हो जाता है, समझ नहीं आता कि कट्टा पहना हुआ है या शर्ट पहनी हुई है, और जब आप पहनते हो तो प्रॉपर फिट रहती है। ऐसा कह दे दिल की बात, यही कारण है ना। मैंने भी बहुत साल झेला है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही कपड़े दिलवाती थी, पहन के ऐसा लगता था कि मैंने कट्टा बोरा पहन रखा है या क्या, क्या पहन रखा है। चलो देखो बेटा ध्यान से, मैं ये चेक करना चाह रहा था दो बातें।
किस किस को ये बात दिमाग में सेट हो गई कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में होना चाहिए। तो कैन का पास्ट क्या होना चाहिए? कुड होना चाहिए, कुड। अब कुछ गधे क्या कर रहे हैं, कुड के हिसाब से इसकी सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। अबे नालायको, ये मॉडल है, मेरे पीछे सेकंड फॉर्म मत लगाओ, फर्स्ट फॉर्म ही लगाओ। और लिफ्ट की फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट ही होती है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, यही तो मैं चेक कर रहा था। लिफ्ट, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, किसी चीज को उठाना, ठीक है। और एक भाई साहब ने तो पता क्या कर रखा है, उन्होंने तो अलग ही अजूबा तैयार किया है। क्या? लीव कर दिया। अबे गधो, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है छोड़ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, छह फॉर छोड़ना, छह छोड़ना, छह ओड, हाँ छह ओड है ना, छोड़ना, ठीक है। ये उठाना है, छोड़ना है। यहां यार बॉक्स को लिफ्ट, आई है वो आई, बॉक्स को लिफ्ट करने की बात हो रही है, तो लिफ्ट का भाई ये भी मॉडल है बेस फॉर्म, ये भी मॉडल है बेस। तुमने कैन का पास्ट करना है, इसका पास्ट मत कर देना। यही तो चेक करवा रहा था गधो, ये जो तुम्हें यहां सिखा रहा था मैं। और क्योंकि मुझे पेपर में ये गलती करता है भाई, वो ये गलती करेगा। यहां पर वुड की जगह पे मैंने कहा नहीं था, वुड के पीछे सेकंड थर्ड फॉर्म मतलब मॉडल, चाहे विल हो या वुड हो, सेम ही रहेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको रुको रुको, सेकंड। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, सब समझा दिया तुम्हें मैंने अब यहां पर। अगला पॉइंट, तो ये सब क्लियर हो गया ना, इस वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में कर दिया, कैन का कुड करना है, मॉडल से मॉडल ही अगर है तो वहां फिर वहां चेंज नहीं करना है, क्योंकि मॉडल कैन हो तो भी बेस फॉर्म, कुड हो तो भी बेस फॉर्म, तो उसमें चेंज नहीं होना है, इसको चेंज करना है हमने। ठीक है, और ये लीव और लिफ्ट दोनों बता दिए मैंने, है ना। अब आ जाओ अगले टेंस की तरफ, पास परफेक्ट। पास परफेक्ट, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलिए जिस बच्चे ने ये लिखा है ना कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सही चीज से पहुंचा है भाई। दिम बुद्धि है तेरे अंदर, इसका मतलब इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ तू अभी वहां तक पहुंचा है जिसने ये पूरा कमेंट लिखा है, जो भी बच्चा, मैंने नाम नहीं पढ़ा। चलो जी, अगला है पास्ट परफेक्ट। तो बेटा जी पास्ट परफेक्ट का होता है वो हम आपको सिखाते हैं। आज आपका पास्ट इंडेफिनिट भी खत्म हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, ठीक है। चाय के साथ बिस्किट अच्छा लगता है, अभी पिक्चर बनाई थी ना पास्ट इंडेफिनिट के साथ, तो इसका रिलेशन अच्छा है वहां पर। इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम इन द पास्ट इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट। यदि, हिंदी में क्या कह रहा है, यदि पास्ट में दिए हुए समय से पहले कोई काम पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। और यही तो पिक्चर बनाई थी मैंने भी आप लोगों के लिए, तो एक तीर से दो निशाने हो तो गए थे आपके, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट तो आपको समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब कहो तो एक बार फिर बना दूं पिक्चर इसके लिए, ये लो, यहां पर है प्रेजेंट, यहां पर है पास्ट, पास्ट में हमें मिल गया टाइम, पास्ट में हमें मिल गया टाइम, और वहीं पर एक्शन हो गया
तो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई काम उससे पहले हो गया, पहले, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट के जो नजदीक होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिसेंट पास्ट। और पास्ट का भी पास्ट होता है लॉन्ग पास्ट, ठीक है। तो रिसेंट पास्ट, लॉन्ग पास्ट, ठीक है। रिसेंट पास्ट और इसको कहते हैं लॉन्ग पास्ट। या पास्ट का पास्ट कह दो, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो जी। अच्छा, कल मुझे YouTube पर एक वीडियो लानी है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं आप कमेंट बॉक्स में बता दो। हाउ टू लर्न वोकेबलरी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CGL, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जो भी आप बताना चाहते हो। आ जाओ इधर, आ जाओ। पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में हेड प्लस V3, निगेटिव में नॉट आ जाएगा, हेड प्लस नॉट प्लस V3। इंटेरोगेटिव में पहले हेड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस V3। WH वर्ड में WH वर्ड के बाद आ जाएगा, ठीक है। WH वर्ड में बस WH वर्ड जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। जैसे देखो, इतना सेक्शन नोट करके देखो, इतना वाला, इतना सारा सेम मिलेगा आपको, बस WH वर्ड ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके गाड़ी रोकने से पहले मैं उसे देख चुका था। कौन सा काम पहले हो चुका था? जो काम पहले हो जाएगा, जो काम पहले हो जाएगा वो किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो गाड़ी रुकी बाद में, है ना, गाड़ी रुकी बाद में, बाद में, तो पास्ट इंडेफिनिट। और काम हो गया देखने का पहले, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। कुछ समझ आने से पहले मेरा नौकर मेरा सारा पैसा चुरा कर भाग चुका था। कौन सा काम पहले हो चुका था? नौकर भाग चुका था, ये भाग गया नौकर, हेड प्लस V3। समझ में कब आया? बाद में, तो पास्ट इंडेफिनिट। और ये काम कब हुआ? पहले, पैसा पहले लेके भाग गया। मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद का मतलब होता है, मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद का मतलब होता है रन अवे विद, रन अवे विद। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कौन सा काम पहले हो चुका था? डॉक्टर आया बाद में, पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर मर गया, सॉरी, रोगी मर गया पहले, पहले, तो पास्ट परफेक्ट। हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले बचपन का प्यार पहले ही टिकट ले चुका था। तो बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा हॉल, तो हम कब पहुंचे? हम पहुंचे बाद में। हमारे बचपन का प्यार पहले, बचपन का प्यार, अच्छा बच, हाँ मैं भी तो कहूं प्यार क्यों, बचपन में प्यार कहां से आ गया? बाद में, हम पहुंचे बाद में, हमारा बचपन का यार, है ना, हमारा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा, चाइल्डहुड फ्रेंड को इंग्लिश में कहते हैं चम। जो आपका लंगोटिया यार होता है ना, उसे कहते हैं चम। चुम मत कहते ना, कभी कहो ए मेरे चुम, नहीं, चम, ठीक है। तो आर चाइल्डहुड फ्रेंड हैड ऑलरेडी बॉट, पहले ही खरीद चुका था, पहले ही खरीद चुका था टिकट। जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बारे में खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। तो कौन पहले पहुंच चुकी थी? खबर। तो हैड प्रीसीडेड, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, ठीक है। आनंद कब पहुंचा? बाद में, बाद में, ठीक है। जब सुमित पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह निराश हो गया, क्योंकि उसने पाया कि कोई और पहले ही पहुंच चुका था। एक सेकंड, कौन सा काम पहले हुआ? किसी और के पहुंचने का। तो किसी और के पहुंचने का हो रहा है, तो ये हो रहा है पहले, पहले, क्योंकि कोई और पहले पहुंच गया था ना। सुमित तो बाद में पहुंचा, तो बाद में पहुंचा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और जब पहुंचा उसी समय उसने पाया,
तो जब पहुंचा उसी समय पाया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, और उसी समय वो निराश हुआ, जब उसने पाया तो उसी समय निराश हुआ, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। ये मेन वर्ब है, मतलब बी की सेकंड फॉर्म है। और डिसअपॉइंटेड जो है वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये भी V2, ये भी V2 और ये भी V2, लेकिन काम पहले क्या था, किसी और के पहुंचने का, वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, ठीक। मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, तो मैं इंस्टीट्यूट कब पहुंचा, बाद में। क्लास पहले ही शुरू हो गई थी, तो पहले हो गई थी, तो भैया पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया इसको कभी कभी तो हम उसमें भी लिख देते हैं, आफ्टर में, तो आफ्टर में लिख दो, आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट, आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट आफ्टर द क्लास हैड बिगन। बात वही है, क्लास शुरू होने के बाद मैं पहुंचा, ऐसे घुमा के कह दो, वैसे कह दो, है ना। इंस्टीट्यूट पहुंचा बाद में, तो टेंस तो अभी भी वही रहेगा, क्लास शुरू हो गई थी पहले, पास्ट परफेक्ट। तो इस नाम पे जब लोग रटाते हैं ना कि बिफोर कहोगे तो ऐसे, आफ्टर कहोगे तो ऐसे, ऐसे कहो ऐसे कहो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे कहो वैसे कहो क्या कहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आया समझ में। हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे, कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। हाँ जी, सर मैं इस टॉपिक को स्किप करने वाली थी, बट क्लास करने के बाद, अरे अब स्किप कर देते ना, तो ना तो एक्टिव पैसिव जीवन में समझ में आता अच्छे से, ना नरेशन समझ में आता। ठीक है। चलो जी, पिक्चर मेथड गजब लगता है। अरे बाबा, पिक्चर मेथड इतनी मेहनत से बनाया तो गजब तो लगेगा ही ना। ठीक है भाई, तो यहीं पर हम इसको कर रहे हैं खत्म। आज रात को आपकी कक्षा होगी 8 PM पे, 8 PM पे आज वोकैब की क्लास, मतलब एक क्लास और आपको मिलेगी 8, है ना। आज लाइव में ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं आज स्टूडियो में ही रुकूंगा, है ना। आज मेरा काम रहेगा स्टूडियो में 9, 10, 11 बजे तक रात को, तो मैं क्लास आज आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, वो कैब की क्लास, सारे प्रेजेंट हो जाना रात को वो कैब वाली क्लास में। ठीक है, ओके भाई, सभी को जय हिंद, नमस्ते। सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना, चलिए बिल्कुल बनाएंगे।